जिम्मेदार पिता के रूप में जिसमें वे बच्चे को उसके जन्म से लेकर बड़े होने तक के कर्तव्यों को बड़े सहज ढंग से निभाते हैं। आजकल तो हर पिता अपने बच्चों के लालन पालन और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे भी बाल्यावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा का निर्धारण होता है। अतः इस अवस्था में हर पिता अपने बच्चों की, चाहे वह उसकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह उसके व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की बात हो, हर कोई आज अपनी जगह सजग है। एक पिता के रूप में वह बच्चे के क्रियात्मक विकास, जैसे स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करने की आदत बनवाना, सामाजिक गुणों का विकास करवाना, जैसे समाज के सभी लोगों का आदर करना, सहयोग, आज्ञाकारिता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करवाना। एक पिता द्वारा बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करवाया जाना बहुत जरूरी होता है। ये ही गुण बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। अतः एक पिता होने के नाते बच्चों में न्याय, अन्याय, ईमानदारी, बेईमानी, सच, झूठ आदि के बारे में मार्ग प्रशस्त करना नितांत आवश्यक होता है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रबलता बहुत तेज होती है। अतः पिता होने के नाते उनके जिज्ञासाओं को शांत करके उसके ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। उन्हें कोई क्रिया द्वारा शिक्षा दे ताकि वह को कुछ भी सीखे या देखे वह स्वयं करके सीखे, जिससे उनका ज्ञान स्थायित्व हो जाए। पिता होने के नाते उन्हें समय समय पर रचनात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित करे। अतः उन्हें उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने की दिशा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि अनुसार पेंटिंग, बागवानी, हस्तशिल्प कला, मूर्तिकला, लेखन कला, अन्य क्रियात्मक कार्यों की ओर अग्रसर करे। पिता की भूमिका समयास्थिति हमेशा परिवर्तित होते रहती है। इन सब कार्यों के अलावा वह बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति की आदत को भी सीखते हैं। ये सभी आदतें एक पिता द्वारा एक संस्कार के रूप में दी जाती है। अपनी क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा, भाषा के विकास में यह अवस्था उपयुक्त होता है। अतः पिता द्वारा उचित वातावरण देने व सही मार्गदर्शन से बाल्यावस्था में भाषाई विकास स्थायित होता है। बाल अवस्था में पिता की भूमिका समयानुसार अलग अलग होती है। वह अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ ये कार्यों को भी पूर्ण करता है। एक बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में एक पिता का योगदान माँ से किसी भी तरह कम नहीं होता। माँ तो वात्सल्य की मूर्ति होती है, जहाँ अपने बच्चे के लिए प्रेम ही प्रेम होता है, मगर पिता उसकी भूमिका यदि माँ से बढ़कर नहीं तो माँ से कम भी नहीं होती। जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पिता अपना धैर्य नहीं खोता और उसकी यही शक्ति बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चों के जीवन के छोटे बड़े उतार चढ़ावों में पिता चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देता। बेशक ऊपर से कितना भी कठोर क्यों ना दिखे पिता का व्यक्तित्व, मगर हृदय में उसके जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वो शायद दूसरा समझ ही नहीं सकता। बेशक ज्यादा लाड प्यार ना जताए, मगर वो भी अपने बच्चों की छोटी से छोटी खुशी के लिए उसी प्रकार जी जान लड़ा देता है जैसे माँ। बस वो अपने स्नेह का उस प्रकार प्रदर्शन नहीं कर पाता। समर्पण, प्रेम और त्याग में पिता कहीं भी पीछे नहीं होता, बस वो जता नहीं पाता। माँ तो रो भी पड़ेगी मुश्किल हालात में, मगर पिता वो हमेशा अंदर ही अंदर सिर्फ अपने आप से जूझता रहेगा, मगर कहेगा नहीं, वरना ममता और भावुकता में वो किसी से पीछे नहीं रहता। ना पिता में जज्बात कम होते हैं, ना ही एहसास, बस अपने प्यार को वो अपनी कमजोरी नहीं बनने देता और यही उसकी ताकत होती है जिंदगी से लड़ने की और आगे बढ़ने की। जिंदगी का व्यावहारिक ज्ञान जिस प्रकार पिता बच्चों को दे सकता है, शायद उतनी अच्छी तरह और कोई नहीं दे सकता। बच्चे के अंदर से भय का दानव वो ही निकालता है। माँ तो फिर भी अपनी ममता के कारण बच्चे को कहीं अकेले जाने के लिए मना भी कर दे, मगर पिता वो बड़ी बेफिक्री से बच्चे को प्रोत्साहित करता है, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। एक पिता अपने बच्चों को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। जैसे यदि माँ होती तो चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें कोई भी वाहन चलाने पर चिंतित हो जाएगी। हाय, मेरा बच्चा ठीक ठाक घर आ जाए या उसे चलाने से ही मना कर दे, क्योंकि हर माँ जीजाबाई जैसे हृदय की नहीं होती, मगर माँ की जगह पिता इस कार्य को चुटकियों में और खेल खेल में पूरा कर देता है। और माँ भी उस वक्त बेकिफ्र हो जाती है जब बच्चा पिता के साये में जिंदगी जीना सीख रहा होता है। जब बच्चा मुश्किल घड़ी में अपने पिता को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हालत का मुकाबला करते देखता है
तो ये भावना भी उसके दिल में घर कर जाती है। एक बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में एक पिता का योगदान माँ से किसी भी तरह कम नहीं होता। माँ तो वात्सल्य की मूर्ति होती है, जहाँ अपने बच्चे के लिए प्रेम ही प्रेम होता है, मगर पिता उसकी भूमिका यदि माँ से बढ़कर नहीं तो माँ से कम भी नहीं होती। जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पिता अपना धैर्य नहीं खोता और उसकी यही शक्ति बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चों के जीवन के छोटे बड़े उतार चढ़ावों में पिता चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देता। बेशक ऊपर से कितना भी कठोर क्यों ना दिखे पिता का व्यक्तित्व, मगर हृदय में उसके जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वो शायद दूसरा समझ ही नहीं सकता। बेशक ज्यादा लाड प्यार ना जताए, मगर वो भी अपने बच्चों की छोटी से छोटी खुशी के लिए उसी प्रकार जी जान लड़ा देता है जैसे माँ। बस वो अपने स्नेह का उस प्रकार प्रदर्शन नहीं कर पाता। समर्पण प्रे